बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आपको बताएं कि चीनी की कीमतों में इजाफे का रुझान बरकरार है। चीनी की कीमत कम और मुस्तहकम रखने पर हुकूमत के सिर्फ वादे और दावे रहे। थोक मार्केट में चीनी 101 रुपये में फरोख्त होने लगी है। ओपन मार्केट में चीनी 105 से 110 रुपये किलो में फरोख्त की जा रही है, जबकि हुकूमत के तयन करदा 88.24 एक्स मिल रेट पर चीनी की फरोख्त मुमकिन न हो सकी। 29 जून को थोक मार्केट में चीनी 94.50 रुपये किलो में फरोख्त हो रही थी, जबकि 15 जुलाई को चीनी की कीमत बढ़कर 98.75 रुपये फी किलो तक पहुंच गई है। जबकि आपको बताएं कि अकबरी मंडी में चीनी 98 रुपये से बढ़कर 101 रुपये तक पहुंच गई है। जबकि आपको बताएं कि चीनी की 50 किलो की बोरी 5030 रुपये में फरोख्त होने लगी है। मिल्स मालिकान का गठजोड़ चीनी की कीमतों में इजाफे का बाइस है, थोक डीलर्स की जानिब से ये बताया जा रहा है। इस हवाले से आपको बताएं कि चीनी की कीमत जो है वो सरकारी रेट बरकरार रखने में कामयाब नहीं हो सकी हुकूमत, और चीनी की कीमतों में इजाफे का रुझान बरकरार है। चीनी की कीमत कम और मुस्तहकम रखने पर हुकूमत के सिर्फ वादे और दावे हैं। थोक मार्केट में चीनी 101 रुपये में फ़रोख्त होने लगी है और ओपन मार्केट में चीनी 105 से 110 रुपये किलो में फ़रोख्त की जा रही है। हुकूमत के तयन करदा 88.24 एक्स मिल रेट पर चीनी की फ़रोख्त मुमकिन न हो सकी। इस तमाम तर मामले पर हमारे साथ मौजूद हैं राउदुल शाह हुसैन। राउदुल शाह हुसैन, बताइएगा आखिर क्या वजूहत हैं, क्यों दिन ब दिन चीनी के दाम बढ़ते जा रहे हैं? बिल्कुल तनसीर, आपने जो प्राइसेस हैं उस हवाले से आपने जिक्र भी कर दिया, लेकिन जो सूरत हाल है वो ये है कि हुकूमत की जानिब से वादे दावे किए जाते हैं कि एक्स मिल रेट जो है वो 88 रुपये तक रखा जाएगा, लेकिन 88 रुपये की बात अब बहुत दूर तक जा चुकी है, क्योंकि अब मार्केट में थोक मार्केट और होलसेल मार्केट में जो चीनी की कीमत है वो सेंचुरी तकरीबन फ़ी किलो मुकर्रर अबूर कर चुकी है। और अब जो है वो चीनी की कीमत 101 रुपये तक पहुंच चुकी है, जबकि ओपन मार्केट की अगर बात करें तो चीनी की कीमत 105 से लेके 110 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरह से इसकी वजूहात क्या हैं, चूँकि सिर्फ 15 रोज़ में 7 से 8.5 रुपये तक का इजाफा हुआ है। इसकी बुनियादी वजह जो डीलर्स हैं उनसे भी हमने बात की, उनका ये कहना था कि जो मोनोपली है वो बरकरार है और हुकूमत और मिल्स एसोसिएशन के माबैन जो रस्साकशी है वो बुनियादी वजह है। इसी इशू पर हमारे साथ डीलर भी मौजूद हैं, उनसे हम बात भी करते हैं। असगर भाट साहब बताएंगे कि क्या वजह है कि चीनी 15 जुलाई को जो है वो 7 से 8 रुपये बढ़ी और अब फिर जो है वो 1 से 1.5 रुपये में फ़र्क पड़ रहा है, क्या वजह है? देखो जी, 29/6 को जो चीनी का रेट एक्स मिल चल रहा था वो तकरीबन 88 रुपये से 92 रुपये 75 पैसे था, जो बढ़ के आज 15 तारीख को जो चीनी का रेट 98 रुपये 75 पैसे एक्स मिल हो गया। 1 रुपये 40 पैसे फ्रेट चार्जेस पड़ जाते हैं। तो लामला बात है कि इधर जब चीनी हम 101 जो लेके हमसे जाएगा परचून वाला, वो 105 और 110 से कम नहीं बेचेगा। तो गवर्नमेंट को पूरी एक वाज़ेह एक अपनी पॉलिसी डिक्लेयर करनी चाहिए और उस जो पॉलिसी डिक्लेयर करें उस पर इम्प्लीमेंट करवाएं। अगर इम्प्लीमेंट ना करवा सके तो ये आम आवाम के लिए नहायत मुश्किलात का सबब बनेगी। अच्छा, ये बताएं कि अब तक तो जो हम टेंडेंसी देख रहे हैं वो चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। कहाँ 85 रुपये की बात हो रही थी, फिर 88, फिर 92, 94, 98 और अब 101 तक थोक मार्केट के ये रेट्स हैं। और अब जो है वो मज़ीद इसको रोकने के लिए क्या इकदाम करने चाहिए हुकूमत को और मिल्स एसोसिएशन के साथ मिलकर? देखिए जी, वो सिंपल बात है कि इसको एडमिनिस्ट्रेशन वाइज अगर गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंट कर सकेगी तो करेगी। आम दुकानदार या आम पब्लिक का तो इसमें कोई कंसर्न नहीं है। और ये तो सीधी सी बात है, वज़ीर आला साहब हों, वज़ीर आज़म साहब हों, इसको जो भी ये ऑर्डर करें उसको इम्प्लीमेंट करें। अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो फ़ायदा होने के नुकसान हमेशा, और जो भी पिछला प्रोग्रेस है वो यही बता रही है कि उस पर अमल दरामद नहीं ये करवा सके। ठीक है, अब बताएं कि मज़ीद ये कीमतें बढ़ेंगी या यहाँ तक मुस्तहकम रहेंगी? नहीं, बढ़ने का कोई तुक नहीं बनता, क्योंकि क्रशिंग सीज़न तो अप्रैल में ख़त्म हो चुका है। जितनी प्रोडक्शन हमारी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक तो बन चुकी हुई है। और जो चीनी की ये तो नहीं है कि नए सिरे से क्रशिंग हो रही है, वो तो अप्रैल तक ख़त्म हो चुकी है और तमाम स्टोर मिलों में और स्टॉक्स मौजूद हैं। ये तो गवर्नमेंट को देखना है कि उसकी टोटल कितनी और रिक्वायरमेंट है, और इन हैंड उनके पास अगर उनमें कमी है तो फौरी तौर पर बाहर से चीनी मंगवाई जाए।
ठीक है जी, आपने गुफ्तगू सुनी। जो फिलहाल स्टॉक है रवां साल के लिए वो मौजूद ज़रूर है, लेकिन इसमें हुकूमत की जानिब से जो रिट का मामला, हुकूमती रिट को जो है वो ये चैलेंज करने के मुतरादिफ है, क्योंकि हुकूमत जो है वो जब भी वफाकी सूबाई वुज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं तो उसमें जो रेट का तयन कहता है वो एक्स मिल रेट की बात की जाती है, कभी 85 तो कभी 88 रुपये फ़ी किलो में। लेकिन सूरत हाल बिल्कुल इसके बरक्स है। गली मोहल्लों की दुकानों पर, परचून की दुकानों पर चीनी जो है वो 105 से 110 रुपये में आज भी फ़रोख्त हो रही है, लेकिन अगर वादों और दावों की बात करें तो उसमें वाज़िया फ़र्क नज़र आता है। जी अच्छा राव, ये बताइएगा कि ज़िला इंतज़ामिया प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की जानिब से एक्स मिल रेट पर क्यों अमल दरामद नहीं करवाया जा रहा, और क्या इन गिराफ फरोशों को कोई पूछने वाला नहीं है? क्या आप सिर्फ दावे और वादों से ही आवाम को टरखाया जाएगा और आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जाएगा? तनसीर, सिर्फ दीगर जो कम्युनिटीज़ हैं जिनमें मुख्तलिफ दालें हैं, आटे का रेट है वो तो डेजिग्नेटेड है, उसके रेट निकाले भी जाते हैं, लेकिन चीनी का जो रेट है वो फ़िलहाल जो है वो सरकारी सतह पर निकाला ही नहीं गया। इसको कभी सूबाई हुकूमत तो कभी फेडरल गवर्नमेंट जो है वो डील करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें मुकम्मल तौर पर फ़िलहाल नाकामी वाज़ेह तौर पर नज़र आती है। जब एक रेट का तयन गवर्नमेंट कर देगी कि इससे ज़्यादा पर जो है वो दोष डाल सकेंगे, अदरवाइज जो सूरत हाल है फिलहाल तो तयन ही नहीं हो सका। गुफ्तगू में जरूर हो सका है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जरूर हो सका है, लेकिन जो नोटिफाइड रेट्स हैं वो अभी तक मार्केट्स में नहीं पहुंचे, जिसकी वजह से चीनी जो है वो जितने की दिक्कत है वो बेच। जी ठीक है राउदुल शाह हुसैन, आपने हमें तफसीलन अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। और चीनी के बाद सब्जी मंडी में सब्जियों की कीमतों में भी इजाफा देखने में आ रहा है। अदरक चाइना सरकारी कीमत 420 की बजाय 500 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रही है, जबकि आपको बताएं कि लहसुन चाइना 200 के बजाय 250 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है, और आलू 65, प्याज सरकारी कीमत 43 की बजाय 50 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह बैंगन सरकारी कीमत 32 की बजाय 60 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। फूल गोभी 57 की बजाय 70 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है, और सब्ज़ मिर्च 90 के बजाय 100 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। तो इस हवाले से आपको बताएं कि सब्ज़ी मंडी में सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो रहा है, और अदरक चाइना सरकारी कीमत 420 की बजाय 500 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रही है, और इसी तरह लहसुन चाइना 200 के बजाय 250 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है, और आलू 65, प्याज सरकारी कीमत 43 के बजाय 50 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। बैंगन सरकारी कीमत 32 की बजाय 60 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं, और फूल गोभी 57 के बजाय 70 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। सब्ज़ मिर्च 90 के बजाय 100 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं, और टमाटर सरकारी कीमत 75 की बजाय 90 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। तो एक तरफ चीनी महंगी है, दूसरी तरफ सब्जियां भी, इनकी कीमतें भी आसमान से बातें करें। इस पर बात करेंगे, हसनैन औलख हमारे साथ मौजूद हैं। हसनैन, बताइएगा सब्जी मंडियों में क्या रेट्स हैं सब्जियों के, और जो आवाम है वो किस रेट्स पर ये सब्जियां खरीद रही हैं? सब्जी मंडियों में अगर सब्जियों की कीमतों की बात की जाए तो हमने देखा कि बकरा ईद से कबल ही जो सब्जियों की कीमतें थी वो आसमान को छू रही थी, और चूंकि अभी जो सब्जियों की कीमतें हैं वो भी आसमान से बातें कर रही हैं, चूंकि अभी तक जो सब्जियां हैं वो मंडी में उनकी तरसील नहीं हुई। जब तक नई जो सब्जियां हैं टूट के वो मंडी में नहीं आएंगी, तब तक जो सब्जियां हैं वो पुराने रेट पर ही दी जाएंगी। इसके अलावा जो सरकारी नर्सनामों के मुताबिक जो सब्जियां का रेट दिया जाता है उससे बरअक्स जो सब्जियां हैं महंगे दामों पर हो रही हैं मंडियों में। जैसे कि अगर बात की जाए अदरक चाइना की, तो जो चाइना की अदरक है उसके जो सरकारी नर्सनामे हैं वो 420 से 430 रुपए हैं, लेकिन वो 500 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। इसी तरह अगर आलू की बात की जाए तो वो 60 रुपए है, लेकिन वो भी 65-70 में फरोख्त हो रहे हैं। प्याज की अगर बात की जाए तो सरकारी नर्सनामे के मुताबिक जो प्याज की कीमत है वो 45 रुपए है। आपने अपडेट किया कि लाहौर शहर के डेवलपमेंट के लिए नया बाब खोलने का फैसला, शाहदरा जदीद टर्बो राउंड अबाउट समेत 4 मेगा प्रोजेक्ट्स पेश किए गए हैं। वज़ीर आला ने 10 अरब की लागत से 4 मनसूबों के लिए मंजूरी दे दी। DGLDA की जानिब से चंद रोज़ कबल बाकायदा प्रेजेंटेशन दी गई। वज़ीर आला ने 4 मनसूबों पर काम और 3 को मज़ीद बेहतर करने की हिदायत की है। इस पर बात करेंगे दुर्र नयाब से। दुर्र नयाब, बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने लाहौर शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर के मज़ीद मेगा प्रोजेक्ट्स की इब्तदाई मंजूरी दे दी है, जिसमें 4 मेगा प्रोजेक्ट्स हैं।
पेश तो 7 से 8 किए गए थे, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट्स को फाइनल किया गया, कुछ को मज़ीद प्लानिंग के लिए आगे भेज दिया गया। कुछ दिन कबल DG-LD अज़ीज़ तारड़ ने चीफ इंजीनियर LDA मज़हर हुसैन के साथ तमाम तर ब्रीफिंग वज़ीर आला को दी। वज़ीर आला ने तमाम मनसूबों की इब्तदाई डिज़ाइन और प्लानिंग को पसंद करते हुए इन पर काम करने की हिदायत की, PCV तैयार करने की हिदायत की। इसमें सबसे पहले बात की जाए तो शादरा में टर्बो राउंड अबाउट का मनसूबा है जिसमें 5 अरब लागत आएगी। इसी तरह दाता नगर फ्लाईओवर के इर्द गिर्द की जो रिहेबिलिटेशन है उस पर तकरीबन 90 करोड़ का तखमीना लगाया गया है। इसी तरह गाज़ी रोड से भट्टा चौक तक ड्यूलाइजेशन जो सड़कों की तमीर व बहाली है उस पर कोई 1800 मिलियन या 1 अरब 80 करोड़ का तखमीना लगाया गया है। इसी तरह लाहौर शहर के 6 जंक्शन है जहाँ पर ट्रैफिक फंसती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, उस पर 1 अरब 40 करोड़ तखमीना लगाया गया है। LDA ने तमाम तर प्रोजेक्ट्स पे नेस्पा के साथ मिलकर काम शुरू कर दिया है। PC1 तैयार किए जाएंगे और फंडिंग हुकूमत पंजाब से ली जाएगी। वज़ीर आला ने इन मनसूबों की बाकायदा प्लानिंग एंड जो डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उससे मंजूरी लेने की भी हिदायत की है। जी दुर्र नयाब, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की 10 साला तारीख का नया बाब। LWMC का ईद उल अज़हा पर वेस्ट कलेक्शन का रिकॉर्ड कायम। ईद पर 57,910 टन अलाइशें वेस्ट उठाकर नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। ईद के तीनों दिनों में रिकॉर्ड वेस्ट कलेक्शन की गई। गुज़िश्ता साल ईद पर 55,312 टन वेस्ट कलेक्शन की गई थी। चांद रात को 6,131 टन और ईद के पहले दिन 17,596 टन वेस्ट उठाया गया। ईद के दूसरे दिन 19,852, तीसरे दिन 14,333 टन वेस्ट उठाया गया, जबकि 2019 में ईद पर 54,514, 2018 में 52,431 टन वेस्ट इकट्ठा किया गया। के आज़ाद कश्मीर इंतखाबात। लाहौर की 2 नशिस्तों पर इलेक्शन के लिए इंतजामात मुकम्मल। पोलिंग का अमल सुबह 8 से शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। लाहौर में 2 नशिस्तों पर 25 पोलिंग स्टेशन कायम कर दिए गए, जबकि लाहौर के 19 पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया गया है। आपको बताएं कि वैली 2, कश्मीर और जम्मू 1 पर हतमी पोलिंग स्कीम जारी कर दी गई। इस पर बात करेंगे, कज़ाफ़ी भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। कज़ाफ़ी भट्ट, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए जी, कल इंतखाबात होने हैं। सुबह 8 बजे से 5 बजे तक पोलिंग का अमल जारी रहेगा। जितने पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं उतने ही उम्मीदवार तकरीबन मैदान के अंदर हैं। 25 पोलिंग स्टेशन है, जबकि 21 उम्मीदवार जो हैं वो आज़ाद कश्मीर की 2 सीटों के लिए मैदान के अंदर हैं। असल मुकाबला जो है वो 3 जमातों पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के दौरान है। तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं गुलाम मयूद्दीन दीवान, वो यहाँ से पहले भी कई मरतबा कामयाब हो चुके हैं। 9,000 से ज़ायद वोटर्स जो हैं वो कल अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। 25 पोलिंग स्टेशनों में से 19 पोलिंग स्टेशंस को जो है वो हसास करार दिया गया है। इन पोलिंग स्टेशंस के ऊपर पुलिस तैनात की जाएगी। रेंजर्स की जो है वो नफरी नहीं बुलवाई गई है, उनकी खिदमात नहीं ली गई हैं। पोलिंग स्कीम के मुताबिक जो पोलिंग के अमले को सामान की तरसील आपसे कुछ देर बाद यहाँ इलेक्शन कमीशन के ऑफिस से पुलिस की निगरानी में पोलिंग स्टेशन तक भिजवाई जाएगी। जो तफसीलात हैं, कितने वोटर्स हैं, वो भी हम अपने नाजरीन को बताते चलें। लाहौर के अंदर जो 2 नशिस्तें हैं, इसके अंदर दोनों हलकों में 9,3100 वोट जो हैं वो हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। वैली 2 कश्मीर में लाहौर के अलावा शेखुपुरा, कसूर और ननकाना से भी वोटर्स जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। वैली 2 कश्मीर के अंदर जो वोटर्स की तादाद है वो 5,000 है पोलिंग स्कीम के मुताबिक, जबकि वैली 2 कश्मीर में मर्द वोटर्स की तादाद 2,707 और ख़वातीन वोटर्स की तादाद 2,293 है। इसके अलावा जम्मू में जो वोटर्स की तादाद बताई जा रही है उसमें 4,631 है, जिसमें 2,499 मर्द हजरात जबकि 2,132 ख़वातीन हैं। कल सुबह 8 बजे पोलिंग स्टार्ट होगी और शाम 5 बजे तक बिला तात्तुल जो है वो जारी रहेगी। जी कज़ाफ़ी भट्ट, बहुत शुक्रिया, आपने तफसील अपडेट किया। कि बोर्ड नतीजा ख़राब होने पर असातिज़ा की तरक्कियाँ नहीं होंगी। ग्रेड 17 के असातिज़ा को ग्रेड 18 में तरक्कियाँ देने का फैसला। प्रमोशन पॉलिसी के तहत असातिज़ा को तरक्कियों के लिए अहल तस्वुर किया जाएगा। इस पर बात करेंगे अकमल सुमरो से। जी अकमल। जी बिल्कुल, ये महकमा स्कूल एजुकेशन के तहत जो सरकारी स्कूलों में असातिज़ा 17वें ग्रेड में तैनात हैं, इनकी 18वें ग्रेड में तरक्कियाँ की जाएंगी। इस हवाले से बाकायदा तौर पर DPI सेकेंडरी एजुकेशन ने असातिज़ा की तरक्कियों की अहलियत की केसेस तैयार करना शुरू कर दिए हैं। इसमें
सीनियरिटी नंबर 851 से लेकर सीनियरिटी नंबर 1200 तक असातिज़ा के केस फाइनल होंगे और इसमें सिर्फ उन्हीं असातिज़ा को तरक्कियों के लिए अहल तस्वुर किया जाएगा जिन असातिज़ा की बोर्ड के औसतन नतीजा से कम रिजल्ट नहीं होंगे और गुज़िश्ता 3 बरस के नताइज देखे जाएंगे। इस हवाले से ये फहरिस्तें DPA सेकेंडरी एजुकेशन मुरतब करके महकमा स्कूल्स को भेजेगा। उसके बाद इन असातिज़ा को अगले ग्रेड्स में तरक्कियां दी जाएंगी। अकमल सुमरो, आपका शुक्रिया। मर्द बगैर इजाज़त दूसरी शादी करेगा तो पहली बीवी का हक महर लाजमी अदा करना होगा। इस पर बात करेंगे शाहीन अतीक से। जी शाहीन। फैमिली अदालत में आज एक केस जो है खातून लुबना की तरफ से दायर किया गया है, जिसमें ये मौका वक्त किया गया कि मेरा जो शोहर है उसने शादी जो है वो कर लिया, लेकिन हक महर के अंदर उसने 10 मरले का प्लाट जो है वो लिखवाया था और वो प्लाट मुझे जो है वो हक महर में जो लिखवाया था वो नहीं दिया, लिहाजा वो मुझे हक महर में जो लिखा प्लाट है वो दिलवाया जाए। इस पर अदालत में आज एक कानूनी नुक्ता उठाया गया है। वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो है वो वसीम राजपूत एडवोकेट ने पेश की है, जिसमें ये कहा गया है कि अगर कोई मर्द दूसरी शादी करेगा तो वो पहली बीवी को हक महर जो है जो उसने लिखवाया होगा वो उसको अदा करना ज़रूरी उसका होगा। मेरे पास यहाँ पर वसीम राजपूत मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं कि जो उन्होंने जजमेंट दी है उसमें मज़ीद क्या कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है 2021 PLJ पेज इसका 28 है। उसमें ये बताया गया अगर मर्द अपनी बीवी से बग़ैर इजाज़त दूसरी शादी करता है, अपनी पहली बीवी से इजाज़त नहीं लेता और उस मर्द को अगर बग़ैर इजाज़त शादी करने के एवज़ में उसको पहली बीवी को जगह उसका जो हक़ महर है ना उसको फ़ौरी तौर पर वो अदा करना पड़ेगा, अदरवाइज़ कानून उसके ख़िलाफ़ उसकी बीवी दावा कर सकती है। अब इसमें जो केस इस रिसेंटली चल रहा है उसमें प्लाट लिखा था और 5 तोले सोना था। अब उस मर्द ने अपनी बीवी की इजाज़त के बगैर दूसरी शादी की है बच्चों के होने के बावजूद। अब इस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में क्लियर बताया गया अगर मर्द बगैर इजाज़त दूसरी शादी करता है तो उसको अपनी पहली बीवी को जो भी हक़ महर लिखा है, घर लिखा है, प्लाट लिखा है या कुछ भी है, उसको अदा करना पड़ेगा। मर्द बगैर इजाज़त के शादी करता है तो उसको पहली बीवी को हक़ महर जो है वो अदा करना पड़ेगा। इस नुक्ते के ऊपर अदालत ने ईद की जो तातीलात थी उस पर आज बहस के लिए बुलाया था, लेकिन अदालत में वकला पेश नहीं हुए, जिस पर अब ये इस केस की कार्रवाई जो है वो अगले हफ्ते तक दी गई है। जी शाहीन अतीक, बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।